सीबीएसई ने कल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और देवभूमि उत्तराखंड की बेटी कृतिका मतान ने 99.4% हासिल किए हैं, टॉप किया है। देवभूमि डायलॉग के मंच पे हमने कृतिका मदान को आमंत्रित किया है। कृतिका रुद्रपुर की रहने वाली हैं और कृतिका बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बेटे आपने वाकई कमाल कर दिया और हर कोई तो पहले ये जानना चाहता है कि अभी कृतिका पूरे घर में क्या चल रहा है। अभी सब बस बहुत खुश हैं एंड दे आर लाइक कि इतना बड़ा अचीवमेंट है, हमारी पूरी फैमिली को बहुत प्राउड फील कराया है तूने। अब एंड मैं उनको देख के बहुत खुश हूँ कि सब इतने खुश है, सब साथ में सिर्फ यही बातें कर रहे हैं, पूरा टाइम यही इसी बारे में बात हो रही है घर पे। मेरे को देख के उन्हें बहुत खुशी हो रही तो है। लग रहा था कि कृतिका जब आपने एग्जाम दे दिए थे उसके बाद आप अपने को एनालाइज कर रही थी, तो लग रहा था कि ये इतने मार्क्स आपके आएंगे? मेरे डेफिनेटली बोर्ड्स काफी अच्छे गए थे, मैं अच्छी परसेंटेज जरूर एक्सपेक्ट कर रही थी। बट ऑब्वियसली मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी या फिर मैं उत्तराखंड टॉप कर जाऊंगी, इतनी तो नहीं थी मुझे एक्सपेक्टेशंस। कृतिका की जो सीक्रेट क्या है, मतलब इस सक्सेस का सीक्रेट क्या है बेटा? आई वुड डेफिनेटली से मेरे स्कूल के टीचर्स ने जो एफर्ट्स डाले हैं दे हैव ब्रॉट इट अप। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक बार को हो जाती थी कि यार पढ़ तो रही हूँ, अब मैं अब क्या ही कर सकती हूँ। बट मेरे टीचर्स वर लाइक, नहीं तेरे में कैपेसिटी है, यू कैन डू मच बेटर, यू कैन डू द बेस्ट एंड यू कैन टॉप इट। मेरे को हमेशा हर टीचर ने बोला है तू हर सब्जेक्ट में 100 ला सकती है, यू कैन डू इट। सो मेरे को मतलब जब लगा कि यार इनको इतनी एक्सपेक्टेशन है, मेरी फैमिली देवर ऑलवेज, मेरे मदर फादर ने कभी प्रेशराइज नहीं किया, बट उन्हें ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस तो थी क्योंकि उन्हें पता था कि वो कर सकती है। तो मुझे वही था कि जब सबको इतनी उम्मीदें हैं तो आई शुड डू इट। तो तो बस अपनी वही चीज काम स्ट्रैटेजी क्या करके अपनाई कृतिका? आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी, रणनीति क्या रहती थी, किस तरह से आपने तैयारी की? मैं बस इतना करती थी कि भले ही मैं कम पढ़ूं, बट जितना पढ़ रही हूँ उसे इस अकॉर्डिंग पढ़ो कि कुछ भी अगर उसमें से मुझे पूछोगे तो वो मुझे आ जाए। विच वर्कड आउट फॉर मी टिल द एंड। पूरे साल भर मैंने प्रैक्टिस करी है एंड दैट वर्कड आउट। ओके, आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं? अकाउंटेंसी फॉर श्योर। अच्छा, तो क्या बनना चाहती हैं आप फ्यूचर में? आईएएस सोचा है, लेट्स आप होप हो यूपीएससी जाए। के लिए प्रिपेयर कर रही हैं? नहीं, फिलहाल तो मैं सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बट आई वांट टू बी एन आईएएस। और सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट क्या रहा? चैलेंजिंग एज सच कुछ नहीं, बट मुझे इंग्लिश में था कि वो कैब कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकती है मेरे को। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर जो बच्चे अब 12th की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या हाँ बताना जी। चाहेंगी, वो किस तरह से प्रिपेयर करें? मैं बस यही बोलूंगी कि सबसे पहले तो आप ये देखो आपके लिए वर्कआउट क्या कर रहा है, कि आपके ट्यूशन टीचर का पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है, आपके स्कूल टीचर का पढ़ाया आ रहा है। क्योंकि एट द एंड आप एक टीचर या जितने भी टीचर्स आपको जो भी सूट कर रहा है उसको करो, एंड देन उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो कि मैम मेरा रिजल्ट आपके भरोसे है। क्योंकि फिर जब वो अपनी मेहनत लगाते हैं और आप उसको फॉलो करते हो ना, तो वो पक्का वर्कआउट कर जाता है। दे नो द बेस्ट। वो देख सकते हैं कि आप में कितनी कैपेसिटी है और वो उस चीज को ब्रॉट आउट करते हैं। मेरे केस में यही हुआ, मेरी टीचर्स ने देखा कि ओके शी कैन डू इट, एंड आई वुड से डेफिनेटली उनके बिना ये हो भी नहीं पाता। आप मुझे ये बताइए कि अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज आप और क्या करना पसंद करती हैं? आई लव टू रीड, मतलब मेरे को बुक्स पढ़ना काफी पसंद है। मैंने इनफैक्ट बोर्ड्स के टाइम पे भी मैंने रीडिंग नहीं छोड़ी। आई लव टू रीड, लेजिट। ओके, आपको रीडिंग बहुत पसंद है। तो हाँ अभी जी। आप मुझे ये बताइए कि किन लोगों का आपको फ़ोन आया जो आपको बहुत सरप्राइजिंग लगा? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आर सीएम, मेरे को वो बहुत सरप्राइजिंग लगा कि हमारे पूरी स्टेट के सीएम, ही पर्सनली कॉल्ड मी, मिस्टर पुष्कर सिंह धामी सिंह जी। ही कॉल्ड मी एंड जब उन्होंने मुझे विश किया, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा मोमेंट है, ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर श्योर। क्योंकि टू एक्सपेक्ट कि आपको एक सीएम का कॉल आएगा विच इज वेरी बिग फॉर मी। देन मेरे पास लेकिन मैं डीएम का मानता हूं कि कॉल आप आया। डिजर्व करती हैं, बिकॉज आपने वो काम करके दिखाया बेटा, आप डिजर्व करती हैं। आप ये मत सोचिए, आपने पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। आपने हर बेटी को एक उम्मीद दी है। आपने अपनी कमिटमेंट से ये दिखाया है कि अगर बेटियां चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, इसलिए आप डिजर्व करती हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, बिकॉज आजकल बच्चे सोशल मीडिया की तरफ भी ज़्यादा और उनका झुकाव रहता है, तो आपने हाँ अपने जी। को अलग रखा या आप भी सोशल मीडिया में
अपने को रखती हैं या आप उससे कुछ सीखती हैं, तो आपने किस तरह से अपने को रखा? आई थिंक आप सोशल मीडिया से अलग होने की जगह उसका अच्छा यूज भी कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली फोन भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बट उसको भी आप एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे कई लोग आई हैव हर्ड सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया पे भी अगर आपकी फीड उतनी अच्छी आ रही है तो वो बहुत बढ़िया बात है। मेरे लिए पर्सनली थोड़ा बहुत मैंने उससे पढ़ा, थोड़ा बहुत मैंने उसे एज अ फ्रेशनेस के लिए रखा, कि अगर मैं कॉन्टिन्यूसली पढ़ रही हूँ तो माइंड एट द एंड जाके फिर थक जाएगा, तो थोड़ा फ्रेशनेस के लिए सोशल मीडिया होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं मैंने किया कि डीएक्टिवेट कर दूं अकाउंट की, मुझे तो बस करना ही है। नहीं, मैंने नॉर्मल रखा अपने लाइफ को। मुझे एक आपका मैसेज चाहिए जो कृतिका अपने साथ की बेटियों को देना चाहेगी कि वो किस तरह से तैयारी करें और किस तरह से फोकस करें। मैं यही बोलूंगी कि आप खुद पे भरोसा रखो, बिकॉज सेल्फ बिलीव इज द बेस्ट थिंग वन कुड हैव। अगर मुझे खुद पे भरोसा नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ पे कभी भी नहीं हो पाती। तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, एंड डेफिनेटली आप किसी और के वर्ड्स को खुद को अफेक्ट मत होने दो। मोटिवेट हो रहे हो, आई थिंक उसको एक नेगेटिव की जगह एक पॉजिटिव वे में देखना बहुत अच्छी चीज होती है। कि अगर कोई आपको कह रहा है कि आपसे तो नहीं हो पाएगा, तो उसे ऐसे देखो कि इसे करके दिखाने की मुझसे हो पाएगा। सो वो चीज बहुत अच्छी रही। कृतिका, बहुत बधाई आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी। और मुझे लगता है आप अपने ड्रीम को फुलफिल करिएगा, अपने कमिटमेंट को इसी तरह से बनाए रखिएगा। और हम सबको बहुत गर्व है, आपने उत्तराखंड को एक गौरव का पल दिया अपनी मेहनत से, क्योंकि हम सबको भी लगता है देखो हमारी बिटिया जो है वो उत्तराखंड में उसने टॉप किया, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और बहुत शुभकामनाएं बेटा भविष्य के लिए, आप इसी तरह से मेहनत करिए। गुड लक, गुड लक आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी की बात है। कृतिका मदान देवक के मंच पे जुड़ी थी। बेटियां किस तरह से मेहनत कर जब इस तरह का मुकाम हासिल करती हैं, उत्तराखंड की बेटी ने हम सबको गौरव के पल दिए हैं। मैं समझता हूं बाकी बेटियां भी अगर मेहनत करेंगी तो, अगर आप अपने पे, जैसा कृतिका ने कहा, अगर आप अपने पे भरोसा रखते हैं तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।